नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी मुंबई एनटीपीसी लेवल 2 की यहाँ पर एक आरटीआई लोगों ने लगाई थी, कुछ कैंडिडेट ने लगाई थी। तो यहाँ पर उस आरटीआई का रिप्लाई आया है मेरे पास, किसी ने ये शेयर किया है ग्रुप के अंदर। तो इस आरटीआई के तहत अपन देखेंगे कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं लेवल 2 के डीवी में और कितनों की यहाँ पे सेकंड लिस्ट आ सकती है। सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस मैटर पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास डेली देखने को मिलते हैं। और कितनी कट ऑफ कम हो सकती है वो मैं डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ आपसे आज, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा अपने को मिला है। अब अगर ये बिल्कुल सही है और क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई है और बिल्कुल इसी पैटर्न में आपका आरटीआई का रिप्लाई आता है, ख़ासतौर से आरआरबी मुंबई से, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, फेक नहीं है। तो आरटीआई का रिप्लाई आया है तो बहुत हद तक बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे डेटा है। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, आप लोग ये सोच रहे हैं कि सेकंड डीवी आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ 21 आरआरबी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 21 आरआरबी हैं, और अभी तक सिर्फ एक जम्मू आरआरबी है और एक आपका मुंबई। ये दो ही आरआरबी हैं जहाँ पे सेकंड डीवी नहीं आई है किसी भी लेवल की। ओके, बाकी पूरे 19 आरआरबी से यहाँ पर सेकंड डीवी दी गई है हर एक लेवल की। और कुछ ऐसे आरआरबी हैं जहाँ से 6 से 7 से 8 डीवी तक भी आ चुकी हैं, एक एक लेवल की 8 डीवी यहाँ पे आ चुकी है। भुवनेश्वर है, वहाँ पे पूरे का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चेन्नई में भी कुछ हद तक प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पर पूरा जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। 5-7 डीवी करा के उन्होंने अपनी सीटें फुल कर ली। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि सेकंड डीवी नहीं आएगा। जम्मू में भी आएगा और मुंबई में भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। प्रोसीजर इन्होंने ये कर दिया है मुंबई वालों ने कि चलो पहले लेवल 2 देकर, लेवल 2 दे के, लेवल 2 के देने के बाद में हम लेवल 5 सेकेंड डीवी देंगे, है ना। लेवल 5 सेकेंड डीवी देंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं, आप देखना कि लेवल 6 मुंबई ने सेकेंड डीवी दिया था, तो फिर नीचे वाले लेवल की क्यों नहीं आएगी? तो डेफिनेटली आएगी। ठीक है, लेवल 6 की सेकेंड डीवी आई है तो लेवल 5 की क्यों नहीं आएगी? तो सभी लेवल की आएगी। पहली चीज़ तो यही देख लीजिएगा कि सेकेंड डीवी डेफिनेटली आएगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आगे से कोई भी आपको किसी चीज़ में भ्रम में नहीं रहना है कि सेकेंड डीवी आएगी कि नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। सेकेंड क्वेश्चन, सर लेवल शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? देखो, इस पे मैं एकदम सटीक आंसर आपको नहीं दे सकता कि लेवल शिफ्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ आरआरबी जो हैं वो लेवल शिफ्ट कर रहे हैं और कुछ आरआरबी लेवल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कि एक संशय बना हुआ है, वो हर एक आरआरबी अपने अपने तरीके से चल रहा है। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा आपको कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि लेवल शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। लेवल शिफ्ट होगा तो कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। लेवल शिफ्ट नहीं होगा तो भी कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। ठीक है, तो वो देखो, वो सब चीज़ें जो है आपकी किस्मत पे डिपेंड करती हैं कि आपका मुंबई जो है वो लेवल शिफ्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, आई होप आपके दोनों जो बड़े क्वेश्चन हैं वो सोल्व यहाँ पे हो चुके होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, इसके अंदर ये जो है आपके 20 अप्रैल है ना, 20 अप्रैल को एक क्वेश्चन लगाया गया था, पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि लेवल 2 में डीवी में कितने यहाँ पे कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं और कितने एब्सेंट हुए हैं। तो टोटल नंबर ये रिप्लाई आया है यहाँ पे 537 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं, 537 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं और 153 एब्सेंट हुए हैं। बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स, 153 कैंडिडेट जो हैं वो एब्सेंट हुए हैं लेवल 2 में डीवी में। ठीक है, 153 कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। तो और मैंने कुछ दिन पहले जब मैंने सेकंड डीवी का वीडियो दिया था आपको, तो मैंने यही कहा था कि तकरीबन 140 के आसपास, 120 से लेकर 140 के आसपास आपका सेकंड डीवी आना चाहिए मिनिमम। तो आज इस वीडियो में अपन ये मान के चलेंगे कि 140 का सेकंड डीवी आएगा 140 कैंडिडेट का,
क्योंकि 153 कैंडिडेट एब्सेंट हैं तो 13 कैंडिडेट अपन ने वो मान लिए जो कि सीट रिजर्व रखेंगे, मान लो, है ना। मुंबई जो है सीट रिजर्व रखे। तो सेकंड डिवी की बात कर रहे हैं तो सेकंड डिवी 140 कैंडिडेट की अपन ने मान ली है। अपन ने ये मान लिया कि 140 कैंडिडेट की सेकंड डिवी यहाँ पर मुंबई देगा। कब? तो मेरे अकॉर्डिंग जो है शायद, जैसे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि लेवल 5 की सेकंड डिवी पहले देगा, ठीक है, फिर उसके बाद में लेवल 3 की देगा और फिर लेवल 2 की देगा। लेवल 5 में काफ़ी सारी सीट वैकेंट है तो शायद इसके अलग से ही दे दे, या फिर तीनों लेवल का एक साथ लेवल शिफ्ट करके भी दे सकता है। तीनों की एक साथ भी दे सकता है, ये भी पॉसिबल है, और तीनों की अलग अलग डिवी भी करवाए, ये भी पॉसिबल है। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, आइडिया मैंने आपको दे दिया है यहाँ से। ओके, अब देखो कट ऑफ कितनी कम होगी कितनी कम नहीं होगी वो चीज़ समझ लीजिए। तो भाई साहब हमने जो है 140 यहाँ पे मान लिया कि 140 जो है कम से कम आपकी सेकंड डिवी आनी चाहिए। अब इस 140 में हमने जो कैटेगरी वाइज जो है मैंने एक मतलब एक डेटा तैयार किया है कि कितने कैंडिडेट कम से कम इस सेकंड डिवी में आने चाहिए। मैंने ये देखा है कि यूआर जनरल में कम से कम 40 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पे सेकंड डिवी में होने चाहिए। ओबीसी में मैंने 40 कैंडिडेट मान लिए हैं। देखो ये अनुमान लगाया है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया है। तो कोई कमेंट में ऐसी बात ना करे कि 40 कैंडिडेट थोड़ी ना बुला लेंगे सिर्फ इसी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अपन अनुमान लेके चल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस हमने 15 कैंडिडेट माने हैं, एससी में हमने 20 कैंडिडेट माने हैं और एसटी में भी हमने 15 कैंडिडेट माने हैं। ये वैकेंसी के प्रोपोर्शन में ही हमने माने हैं, यानी कि जितनी वैकेंसी है जिस कैटेगरी में उसी अकॉर्डिंग हमने एब्सेंट यहाँ पे माने हैं। ओके, ये जो है ये हमने मिनिमम लेके चले हैं, और जब सबको ऐड करोगे तो 130 ही होगा। इन सबको ऐड करोगे तो 130 होगा। फिर भी 10 बच्चे हमने नहीं माने हैं यहाँ पे, तो सेफ खेले हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है 40-40, 15, 20 और 15 ये कैंडिडेट हमने मान लिए कि आपकी सेकेंड डिवी में आनी चाहिए। अब कट ऑफ देखो कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 40 कैंडिडेट हम मानते हैं कि सेकेंड डिवी में जनरल की बुलाते हैं। उनमें से 35 कैंडिडेट जो है टाइपिंग के मानते हैं हम, कि 35 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग के बुलाते हैं। 35 कैंडिडेट टाइपिंग के बुलाते हैं तो डेफिनेटली जो है आपकी कट ऑफ 0.66 डाउन जाएगी, कंफर्म है। बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहिए, 0.66 कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी डेफिनेट। ओके, और यही बढ़कर आपका 1 मार्क्स भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं अपन कि 1 नंबर तक भी आपकी डाउन आ सकती है जनरल। ओके, जनरल कंप्लीट। आगे देखो ओबीसी की बात करते हैं भैया। ओबीसी में भी आपके जो हैं हम मानते हैं कि 40 कैंडिडेट होते हैं, तो उनमें 35 कैंडिडेट हम मानते हैं आपके टाइपिंग वाले होंगे। अब 35 कैंडिडेट हम टाइपिंग के मानते हैं तो यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर भी 0.66 जो है आपके कम से कम डाउन होनी चाहिए, 0.66 डाउन होनी चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा सुनने में आता है कि कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होती है सेकेंड डिवी के अंदर, और जब कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होती है ना तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में होता है बच्चा ओबीसी का, क्योंकि जनरल सीट को फाइट करने वाला सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में बच्चे होते हैं ओबीसी के। तो फिर यहाँ पे जो है ओबीसी के बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगर कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होती है तब तो इतनी ही डाउन होगी, 0.66 ही डाउन होगी। हो सकता है इसमें से भी कुछ बच्चे रह जाएँ डेट ऑफ बर्थ की इशू की वजह से, या फिर अगर कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाती है तब तो यहाँ पे 0.66 के बजाय 1.33 मार्क्स तक भी चला जाएगा मैटर। फिर वहाँ पे जनरल में कम हो जाएगा, जनरल में हो सकता है 0.33 तक ही रह जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी शिफ्टिंग अगर नहीं होगी, और मेरे ख्याल से शायद नहीं होगी, तो फिर 0.66 तक ही मामला अटकेगा। इससे ज़्यादा कम लग नहीं रहा कि होगा कम, क्योंकि ओबीसी एक आप खुद भी समझ सकते हैं अगर आप ओबीसी से हैं तो। उसके बाद देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस हमने माना है कि भैया 15 कैंडिडेट हमने माने हैं कि 15 कैंडिडेट आपके सेकेंड डिवी में बुलाए जाने चाहिए। यहाँ पर आपके 0.66 तो डेफिनेटली कम होगी, और 1 मार्क्स तक आपका अनुमान आप लगा सकते हैं। आप बिल्कुल चांस बनते हैं कि सेकेंड डिवी में आपका आ जाना चाहिए 0.66 से लेके 1 नंबर तक। बात करते हैं आप एससी की, तो एससी का सिस्टम ऐसा है भैया, एससी में हमने 20 कैंडिडेट माने हैं कि 20 कैंडिडेट्स जो है आपके सेकेंड डिवी में आने चाहिए। 20 कैंडिडेट आने चाहिए तो 1 नंबर तो आपका डेफिनेटली कम होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
वन मार्क्स तो आपका आराम से कंप्लीट कम होगा, 1.33 तक भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एसटी की। तो एसटी का बच्चा यहाँ पे 15, ठीक है, 15 कैंडिडेट यहाँ पे हमने माने हैं, और जब 15 कैंडिडेट माने हैं तो एक नंबर आपका डेफिनेट कम होगा, और यही एक नंबर 1.33 तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ओके, तो इतनी डाउन आपकी होने की पूरी संभावनाएं हैं अकॉर्डिंग टू दिस आरटीआई। ये आरटीआई बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई फेक जैसा कुछ लग नहीं रहा है। ओके, तो ये था आपका काफ़ी मतलब बहुत बड़ा डाउट था। आई होप इस वीडियो से आपके जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके तो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और बाकी देखो, जो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिनको डाउट रखना ही है तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से जितना हुआ मैंने सारे डाउट यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहाँ अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।